बहुत महंगी दवाइयाँ मिल रही है, मतलब खुद ने ही जोड़ी उसने, मैंने जोड़ी भी। देख लीजिए ये। और दवाई छांटना भी आसान नहीं है ये, क्योंकि बिना जूते के छांटना पड़ती है। यहाँ पर एक रिस्क भी है। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार है, आज मंगलवार ही है। और आज आंसू तैयार हो गई है, जा रही है स्कूल, है ना। तो इसको अभी छोड़ के आते हैं। फिर एक समस्या हो गई है, सोयाबीन में एक बीमारी लग गई है, पीली हो रही है। और अगर ये नहीं रुकी तो फिर सोयाबीन पूरी एक तरह से ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो जो पीली जो हो गई है वो तो नहीं हो सकती, लेकिन वो रुक सकती है। तो आज दवाई लेने के लिए जाना ही पड़ेगा मुझे, किसी भी हाल में कुछ भी करके, क्योंकि उसका स्प्रे करना ज़रूरी है। मैं तो मतलब यही एक मगजमारी होती है खेती किसानी में कि कोई भरोसा नहीं होता है। अब इतना खर्चा हो गया है ऑलरेडी, उसके बाद भी खर्चा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ भी करके आज लेके आना ही पड़ेगी। आज बारिश भी नहीं हो रही है, पूरी तरह से बारिश थमी हुई और धूप निकली हुई है। अब सोयाबीन की जो हालात है वो बिगड़ती जाएगी अगर वो पीलापन रुका नहीं। कोशिश करते हैं कि वो रुक जाए, तो जो लगा है कम से कम वो निकल जाए। अगर नहीं रुका तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब कितना स्प्रे कर दिया है, मतलब कितना छिड़काव कर दिया है, बावजूद इसके अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या करे यार, परेशान हो जाता हूँ यार मैं, है ना। और वैसे ही इस साल पहले से ही गर्त में ही हूँ, देखते हैं भगवान क्या बनाता है। दोस्तों, आज मैं गया था सारंगपुर, और सारंगपुर से बहुत सारा सामान भी लेके आया हूँ। चाय पत्ती, तेल, शक्कर, गोभी, मतलब किराने का सामान। और पीली पड़ रही है सोयाबीन, तो उसके लिए भी दवाई लेके आया हूँ। ये बहुत महंगी दवाइयाँ मिल रही है, क्योंकि पीली पड़ रही है। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि पीली पड़ रही है। अब अभी छिड़काव किया इल्ली मार का, अभी फिर ये, उसके बाद में फिर से इल्ली पड़ जाएगी। एक बार और इल्ली का छिड़काव करना ही पड़ेगा। ये बहुत महंगी दवाई आई है इस बार, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीली पड़ रही है। अब मालूम नहीं ये कीड़ा लगा है कि क्या हो रहा है। दुकान वाले ने बोला कि अगर कीड़ा होगा तो फिर बोले और दवाई लेके जाना पड़ेगी। क्या बताएं यार, बहुत क्या ये सब बहुत मुसीबत वाला मामला चल रहा है। पूरी सोयाबीन पीली पड़ रही है। मतलब कल मैं जाऊंगा छिड़काव करने, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा हो रहा है। लेकिन बहुत नुकसानदेह, ये खर्चा तो फालतू ही खर्चा हुआ है। अब क्या आएगा उसमें, इतना ऑलरेडी इतना खर्चा हो जाता है। और सब उधार पुधार पे चलता है ये काम। हम लोग सोचते हैं कि जो फसल आएगी उसको बेच के दे देंगे, अगर फसल नहीं आती है तो फिर नुकसान में जाता है ना आदमी। इसलिए करना ही पड़ता है। अब ये नहीं लेके आएंगे तो और नुकसान हो। बात ये है। आंसू के लिए देखिए पानी पूरी लेके आया हूँ मैं, पानी पूरी खा रही है। आज मैं इसके स्कूल में भी गया था, है ना। आज दो बैठक लगाई मेरे सामने इसने दो बैठक लगाई आज मेरे सामने, क्योंकि ये सुनती नहीं है। तो मैंने सर से बुलाया था ऑफिस में, और इसने कान पकड़ के कैसे लगाई थी बैठक, देखिए ये कान पकड़ के बैठक लगवाई इससे सर ने, और बोला है कि ब्रश नहीं करती है। मैं इसलिए गया था, ये ब्रश नहीं करती है, तो इसलिए मैं सर से बोला कि ये ब्रश नहीं करती है। तो बोले जब भी ये ब्रश नहीं करे आप हमें बताना। अब देखते हैं ये बिना बोले ब्रश करती है कि नहीं करती। नहीं करूँगा। देख लिए ये बोल रही है।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है और आंसू स्कूल जा रही है, तैयार हो गई है। इसकी बच्ची की जो माला थी वो टूट गई थी, तो इसी ने खुद ने ही जोड़ी है ये माला, है ना, जोड़ के। और अभी देखिए बच्चों का प्रेम देखिए आप, मतलब खुद ने ही जोड़ी उसने, मैंने जोड़ी दी। देख लीजिए ये, है ना। और अब स्कूल जा रही है ना। और आज हम पंप ले आया हूँ मैं सुबह से ही, है ना। तो आज पूरा दिन यही करना है हमें। लेकिन क्या बताएं, आप खेत में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसी हालत है सोयाबीन की, है ना, कैसी हो गई है। और मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लेके जा रहे हैं लोग। मैं कल जब दुकान पे गया तो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लेके जा रही। 1 बीघा की आप देखिए, एक व्यक्ति जो लेके गए 1 बीघे की 1000 रुपये से ऊपर की निकल गई। बोले अच्छी से अच्छी दवाई दो। मैं भी लेके आया हूँ तो क्या बोलूँ यार। अब किसान ये उम्मीद करता है कि जो फसल उगी है उसी के ऊपर कर्ज लेके और जो भी करके करता है आदमी। मैं तो उधारी में लेके आया हूँ, लेकिन अब अगर नहीं निकला तो उसका ब्याज भी चढ़ जाता है आदमी के ऊपर, वो चुकता भी नहीं है, समस्या बढ़ती जाती है उसकी। यही एक परेशानी है। अब देखते हैं अब क्या होता है ना। तो इसको मैं छोड़ के आता हूँ पहले, है ना। चलो, टाइम हो गया है अभी। नमस्कार दोस्तों आ चुका हूँ मैं खेत पे। और ये सोयाबीन इस तरह से, बीमारी इसमें एक तरह से लग चुकी है। ये दिख रही होगी आपको पीली पीली, ये जो चाँस है ये पीले पीले दिख रहे हैं आपको। अब ये पूरी ही ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म किस तरह से होगी ये देखिए आप। हमारे यहाँ के पटेल का खेत है और पूरी की पूरी सोयाबीन अब ये साफ़ हो जाएगी। जितना भी अगर इन्होंने लगाया होगा वो कुछ भी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये सोयाबीन पूरी की पूरी ख़राब हो गई है। और ये ख़राब होने की इसने शुरुआत की है। अब दुकान वाले से मैंने बोला था कि भाई ख़राब होना शुरू हो गई है सोयाबीन, और पीली पीली ये दिख रहे होंगे आपको, ये शुरुआत हो गई है ना। तो अब देखते हैं ये वहाँ तक ये सेम ही है ना। तो छिड़काव शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये इस तरह की सोयाबीन हो गई है खेत के अंदर, पीली पड़ गई है, छोटी छोटी हो गई है। अब इसकी रोकथाम के लिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अब आगे भगवान बनाए जो सही। देखिए ख़त्म ही होने पे आ गई है। और ये यहाँ पे बाजू में देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये अपने ही यहाँ पे बीमारी लगी है। दोस्तों, आ चुका हूँ मैं फिर से खेत में। उधर छाट के आ गया हूँ मैं अभी। और ऐसी ही हो रही है, सब दूर दिख रही है आपको, पीली पीली, है ना। ये पीली हो रही है। ये मेहनत करने में मैंने कोई कमी नहीं रखी है इसमें, दवाई छांटने में, खाद बीज करने में, लेकिन उसके बावजूद ऐसी समस्या हो रही है। ये बिल्कुल ब्लैक टापा हो गया है। और दवाई छांटना भी आसान नहीं है ये, क्योंकि बिना जूते के छांटना पड़ती है। यहाँ पर एक रिस्क भी है, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है वो सामने होता है। ऐसे में अगर कोई जानवर अगर पैरों के नीचे आ भी जाए, बहुत सारे हादसे ऐसे होते हैं किसानों के साथ, जो खेत में जाता है और सोयाबीन, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है, उसका ध्यान सामने रहता है। ऐसे में जैसे हादसे हो जाते हैं जानवरों के काटने पीटने के ऐसे, लेकिन रिस्की होता है, फिर भी करना पड़ता है, ज़रूरी होती है जो चीज़ें, है ना। तभी इसका छिड़काव करते हैं, है ना। दोस्तों, हो गया है काम, लेकिन थोड़ी सी दवाई रह गई है। अब जा रहे हैं हम घर पे। ये अब मेरी जिम्मेदारी है, इनके सिर पे तो रख लिया है ना इन्होंने, है ना।